आजकल ना मेरे फीड में वो बहुत सारी रील्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें मेकअप आर्टिस्ट अपना रिव्यू शेयर कर रहे हैं कस्टमर का कि वो कैसे ट्रीट करते हैं उनको। तो मतलब ये सब चीज़ें करते करते मुझे भी एक चीज़ याद आ रही है। मतलब जब ये सारी वीडियोस मैंने देखी तो मुझे भी एक चीज़ याद आ रही है। पता है जब मैं मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं तब ना थोड़ा उस टाइम पे मतलब मेरी कोई फ्रेंड थी जो मतलब एक मेकअप आर्टिस्ट थी और मैंने उसके साथ थोड़ा बहुत मतलब सीखा था मेकअप करना। इतना हाथ साफ तो नहीं हुआ था लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रही थी उसके साथ मेहंदी वगैरह जो मतलब मेरे को लगानी आती है जितनी भी, तो उसी से सीखी थी मैंने, उसी ने सिखाई थी। और थोड़ा बहुत जो मेकअप होता है उसी ने सिखाया था, साथ में उसने हेयर स्टाइल वगैरह बनाने भी काफ़ी सारी सिखाई थी। तो फिर मैंने ना उसके कहने से मतलब आइडिया आ गया था मुझे कि कैसी चीज़ें या कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मुझे अपनी स्किन पे यूज़ करने चाहिए। और मेरी दीदी भी है तो उसको बहुत ये सब मेकअप वगैरह का शौक था। तो उस टाइम पे मतलब मैं मेरे लिए दीदी पे मैं वो करती थी, प्रैक्टिस करती थी अपनी फ्री टाइम में जब भी मैं फ्री रहती थी। तो क्या हुआ, हम ऋषिकेश में रहते थे किराए पे। तो वहाँ पे मतलब वो जिनके यहाँ हम किराए पे रहते वो पंजाबी लोग थे, ठीक। तो उनकी ना मतलब शादी थी घर में, उनके घर में ही मतलब जहाँ हम रहते थे उनके बगल वाले घर में ही मतलब फैमिली रहती थी। वो तो बगल वाला जो घर था वहाँ पे शादी थी इनके भाई की, जो हमारे मतलब मकान मालिक हैं उनके भाई के लड़के की शादी थी। तो क्या हुआ उस टाइम पे मतलब मैंने वहाँ पे 7 से 8 लेडीज़ के हेयर स्टाइल भी करे और मेकअप भी करा, किसी का टचअप कर दिया। और करीब करीब 10 से 11 लोगों की मैंने साड़ी वगैरह सारा जितना मतलब मेरे से हो सका मैंने अपनी तरफ से हेयर स्टाइल भी बनाया, मेकअप भी करा, टचअप भी करा और सारी ड्रेसिंग का भी मैंने उनको काफ़ी हद तक वो हेल्प करी थी। उसके बाद मेरे पास एक कंसीलर था और वो फाउंडेशन प्लस कंसीलर था। वो उस टाइम पे पिलग्रिम का, हाँ पिलग्रिम का था वो। तो मैंने उस टाइम वो काफ़ी महंगा लिया था, मतलब मेरे पास जितने प्रोडक्ट पड़े हुए थे उनमें वो सबसे ज़्यादा महंगा था, ठीक। तो हुआ ऐसा कि वो लड़की जिनके यहाँ हम रहते थे किराए पर, उन्होंने क्या करा, उसने मेरे को बोला यार ये मुझे दे दे कि जैसे मतलब अब हम यहाँ से शादी में जाएंगे तो क्या पता वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए और कोई मेरे पास अपना मतलब प्रोडक्ट रहेगा तो मैं किसी को बोल के या खुद भी मतलब थोड़ा जहाँ पे मुझे कमी पड़ रही है वहाँ पे मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने उसको वो दे दिया, ठीक। जब मैंने उसको वो दिया तो मैंने सोचा आज कल परसों कभी ना कभी तो वापस दे देगी। 4-5 दिन की शादी का ही निपटा उनका। तो मैंने बोला चलो छोड़ो, ऐसे सामने से क्या बोलना, उसको खुद ध्यान में रहेगा कि मैंने इसका मतलब जो मैंने इससे चीज़ ली है वो रिटर्न करनी है इसको, उसको ध्यान नहीं आया। उसके बाद मुझे किसी काम से गाँव जाना पड़ा तो 4-5 दिन से ज़्यादा ही लगे थे, तब मैं गाँव में रुकी थी, ठीक। मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा वो आ गई तो उससे मेरा कंसीलर ले लेना। दीदी ने बोला ठीक है आएगी तो मैं बता दूँगी। वो आई तो दीदी ने उसको बोला कि मतलब सोनिया का कुछ सामान तेरे पास है, तो वो बोल रही थी कि मेरा उनसे वो सामान ले लेना। तो उसने बोला हाँ अभी है, मैं पर्स में रखा हुआ है, सामान के साथ ही है, तो जैसे मुझे मिला मैं आपको रिटर्न कर दूँगी। मैं दीदी ने बोला ठीक है। उसके बाद हो गया 4-5 दिन ऐसे निकल गए। फिर मैं जैसे गाँव से आई फिर मैंने उसको बोला ज़रूरत है मुझे उसके। उसने बोला ठीक है मैं तू क्लास अटेंड करके आ, मैं उसके बाद तब तक ढूंढ के रखूँगी फिर मैं तुझे दे दूँगी। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम पर मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये दे देगी, मतलब इतने बड़े लोग हैं, काफ़ी मतलब रिच फैमिली थी। अब लगा लो जिन्होंने किराएदार रखे हुआ तो ठीक ठाक घर तो हो गई। तो उन्होंने फिर बोला मेरे को कि ठीक है हम तू क्लास करके आ मैं तेरे को दे दूँगी। मैंने ठीक है। मैं क्लास गई, वहाँ से आई, फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दीदी कहाँ है, तो उनकी मम्मी ने बोला कि वो कहीं गई है अपने भैया भाभी के साथ, वो कहीं घूमने जा रखे हैं तो वो चली गई है। तो मैंने कहा उन्होंने आपके पास मेरे को चीज़ दी है। मैं फिर अपनी दीदी से भी पूछा तो उसने भी मना कर दिया, आंटी ने भी मना कर दिया कि नहीं अभी तो नहीं दी है। फिर मैंने कहा यार वो लोग सफ़र में हैं कहीं घूमने जा रहे हैं तो ऐसे में परेशान क्या करना। उसके बाद 3-4 दिन बाद वो रिटर्न आया, घूमने से रिटर्न आया। तो फिर उसका टाइमिंग ऐसी रहती थी, जब मैं क्लास जाती थी उस टाइम पे वो घर पे नहीं रहती थी, मतलब मुझे वो मिली ही नहीं। उसके 2-3 दिन बाद भी ऐसा हुआ, वो मुझे बहुत कम चांसेस थे जब वो मिली थी। उसके बाद हमें कुछ ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से हमें वहाँ से कमरा खाली करना पड़ा। हमने वहाँ से कमरा चेंज किया। मेरे पास मेरी दीदी के पास उसकी मम्मी का नंबर था, तो मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा उससे एक बार बोल ले, या तो तू मुझे मेरा प्रोडक्ट दे दे नहीं तो मुझे पैसे दे दे उसके। अगर पूरा नहीं भी दे रही तो तू मुझे ऐसा कर कि आधी जो अमाउंट है उसकी वो पे कर दे। तो मेरी दीदी ने जब उसने बोला हाँ ठीक है आप घर पे आके पैसे लेके जाना। मैं कहा ठीक है। फिर मैं और मेरी दीदी उसके पास गए। उसने मुझे पता क्या बोला, ये तूने नकली प्रोडक्ट ले रखा है
और तू इससे मतलब तू इसके मेरे से पैसे ले रही है कि तू इसके बदले मतलब जो पैसे तू मेरे से ले रही है उस पैसे में इसके बदले तू 2 आइटम ये ले सकती है। मैंने कहा आपको कैसे पता कि मैंने नकली लिया है? अब जो भी है, पर आपने तो मेरे से लिया था, और अगर ऐसा था तो आप उसी दिन मुझसे या तो लेते नहीं, और अगर आपने लिया है तो या फिर आप मुझे मेरा जो मैंने आपको दिया था वो रिटर्न कर देता है, उसमें वाला नहीं। तूने तो मुझे नकली दिया है, मुझे स्किन में एलर्जी हो गई है। मैंने कहा इतने दिन से तो आपने बताया नहीं मुझे एलर्जी वगैरह हो गई है। तो उसने बोला कि नहीं। फिर उसने मुझे बड़ी मुश्किल से 3 या 350 400 रुपये दिए थे उसने मुझे। मैंने कहा ये तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना आपने मुझे प्रोडक्ट दिया ना आपने मुझे उसके पैसे दिए। मैंने फिर वो पैसे भी मैंने कहा उनकी मम्मी को दे दिया। मैंने कहा आंटी ये रख लो आप, मुझे नहीं चाहिए। उसकी मम्मी फिर बोलने लगी कि अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, एक काम कर मुझे बता दे क्या था वो, मैं लेके आ जाऊँगी। मैंने कहा नहीं आप रहने दो, मैंने कहा मैं खुद ले लूँगी। बहुत सर दर्द हुआ। फिर जाके मेरे मतलब दिमाग में ये चीज़ आई कि अपनी रिश्तेदारी में या अपने जान पहचान में ना कभी किसी का कुछ और रही बात ही इतना उन सब के शादी में इतना सब चीज़ें करने के बाद होता है कि हाँ मतलब अगर या खुद सामने से बोल देते कि अगर तेरे को तूने इतना टाइम दिया, करीब मुझे 4 साढ़े 4 घंटे लगे थे उन लोगों का, जो मैंने उनका मेकअप वगैरह किया था, उनके ड्रेसिंग वगैरह, उनकी साड़ी वगैरह की थी, हेयर वगैरह करे थे, किसी के कर्ल्स करे थे, किसी के वे भी करे। तो उन्होंने बिल्कुल मतलब उन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने ना पैसे दिए ना मेरा सामान रिटर्न करा, ऊपर से दिमाग ख़राब अलग से किया कि तूने नकली चीज़ें दी हैं, फिर हमें स्किन में एलर्जी हो गई है। तो प्लीज़ मेरा मतलब जो लड़कियां अभी भी प्रैक्टिस कर रही हैं तो अपना कोई मतलब आप ये सामान लेके किसी रिलेटिव के या फिर किसी जानने वाले के पास तो बिल्कुल भी मेकअप मत कराना। अगर हाँ वो आपकी पेमेंट कर रहे हैं तो पहले उनसे ये सब चीज़ें डिस्कस कर लेना कि हमारा इतना पेमेंट हम इतना चार्ज करते हैं और आपको देना पड़ेगा।